आदाब नाजरीन, मैं आपकी होस्ट बख्तियार खान है। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलमी पैगाम पर इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, जैसे कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान पर हमला करने का हिंदुस्तान के पास इससे अच्छा और बेहतरीन मौका नहीं था और हिंदुस्तान ने वो हमला किया। हमने देखा कि 7 मई को उन्होंने पहलगाम अटैक का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया और पाकिस्तान पर जमकर हमले किए। उन्होंने ये भी बता दिया पाकिस्तान को कि अगर वो किसी भी हिंदुस्तानी की तरफ या हिंदुस्तान की तरफ बुरी नज़र से देखेगा तो उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि अब सीज फायर डील दोनों मुल्कों के दरमियान हो चुकी है, दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर डील तय पा गई है और दोनों ममालिक में फ़िलहाल अमन का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच कई सवालात ऐसे आए जिनके जवाब देने के लिए हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब, जो आपके सवालात के हमको जवाब देंगे। तो नाजरीन देखिए, कुछ सवालात ये हैं कि लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की होती है, लेकिन उसमें जो मरता है, उसमें जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो एक कश्मीरी होता है। तो इस बात पर भी हम आएंगे कि कश्मीरी जो कई सालों से इस नुकसान का शिकार हैं, उनके हालात कब और कैसे बदलेंगे, इस पे बात करेंगे। दूसरा हम ये बात करेंगे कि सीज फायर डील तो अमल में आ गई है, लेकिन क्या ये सीज फायर डील रह पाएगी? क्योंकि कल हमने देखा कि जैसे ही सीज फायर डील का ऐलान हुआ था उसके चंद ही घंटों बाद पाकिस्तान ने उसकी खिलाफ वर्जी की थी। हालांकि जवाब में हिंदुस्तान ने भी जमकर उसको जवाब देते हुए उस पर फायरिंग की, मिसाइल दागे। लेकिन क्या ये आगे तक तय रह पाएगी या फिर पाकिस्तान जो है इसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा? चंद सवाल और हैं हमारे पास जिनके हम जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं और हम आपसे ये जानेंगे कि कश्मीरी जो इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं उनके हालात कब और कैसे बदलेंगे, या फिर दोनों ममालिक के लोगों को ये सोचना चाहिए था कि अवाम को पहले रखना चाहिए था और जंग शुरू करने से पहले उनको वहां से हटाना चाहिए था ताकि जो नुकसान इतना उभर के आया है वो ना होता। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? देखो, मैं क्या बताऊँ, जब भी कोई जंग या कोई लड़ाई किसी तरह से होती है उसके बीच में आम आदमी यानी कि बेकसूर इंसान जो है वही शिकार होता है। दोनों तरफ की फोर्सेस जो है वो भी शिकार होती हैं, वो भी इंसान है यकीनी तौर पर। जंग के अंदर जानी माली दोनों नुकसान होते हैं, लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं। लेकिन अभी आपने बात की कश्मीरी की, इसके अंदर ऐसा नहीं खाली कश्मीरी को नुकसान हुआ, वो इंसान चाहे वो राजस्थान में हो, कच्छ में हो या उधर पाकिस्तान के उसके अंदर हो, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। लेकिन जहाँ तक उसकी बात है कश्मीर की, आपने बात की कश्मीर के अंदर एक बार जो जब से ये आर्टिकल 370 खत्म किया गया था या 35 से ख़त्म करने के बाद एक ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट रही थी। हमने देखा उसके अंदर कई गुज़श्ता सालों से वहाँ पे सयाह जो जा रहे थे वहाँ पर घूमने के लिए, और जो उनका एक मेन जो है कश्मीर का यही बिजनेस है या इसी के ऊपर उनकी इकनॉमी और भी चीज़ें, लेकिन उनका मेन जो है वो सयाह जो वहाँ जाते हैं उसे घूमने फिरने से उन लोगों का जब ठहरते जा करके उनकी इकनॉमी ग्रो करती है वहाँ पे, उनके इक़्तिसादी हालात इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं वहाँ पे कश्मीर के अंदर। वो ज़िंदगी मामूल की तरफ जो लौट रही थी उसको पाकिस्तान से कुछ दहशतगर्दों ने उसको पामाल किया, जिसके अंदर सबसे अच्छी अगर बात इस वक्त देखने को मिली हमारे अंदर से, जैसे शायद आपने बीच में जिक्र भी किया, एक मुल्क के तौर पर, एक कौम के तौर पर जो कि यकजहती इस वक्त दिखाई यहाँ पे। अभी इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, इसको अभी हम लेंगे आगे सवाल के तौर पर। लेकिन यहीं पे एक सवाल और जोड़ना चाहूंगी मैं कि कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है, उस जन्नत को नुकसान पहुंचाने की, उस जन्नत को ख़राब करने की पाकिस्तान ने कोशिश की है, जिसमें वो नाकाम रहा और हिंदुस्तान से उसको मुंहतोड़ जवाब मिला। अब बात ये करते हैं कि दोनों ममालिक में, हालांकि जंग में दोनों ममालिक का नुकसान होता है, तो दोनों ममालिक में जो नुकसान हुआ वो किसका कितना नुकसान हुआ, इस पर थोड़ी सी नुकसान तो दोनों के अपने अपने दावे होते हैं कि उसने वो उधर से वो दावे करेंगे, इधर से हमारे तक के दावे होंगे। यकीनी तौर पर उसका नुकसान ज़्यादा हुआ क्योंकि हम या इंडिया हिंदुस्तान जो है उससे बड़ी फ़ौज रखता है, बड़ी असला। हमारी इक़्तिसादी हालात भी देखिए, हमारे रिज़र्व देखिए, हमारे रिज़र्व का 10% नहीं है उसके पास जो रिज़र्व है। वो जंग लंबी लड़ ही नहीं सकता था, इसलिए वो बार बार ये कहता रहा शुरू से ही, जैसे ऑपरेशन शुरू किया वो सीज़ फायर के लिए वो कर रहा था। अंजाम कार वो सीज़ फायर एक डील किसी अंजाम को पहुँची। लेकिन आप जो देखिए क्या पाकिस्तान के साथ जो हमने 3 दफ़ा जो स्ट्राइक की है, क्या वो बाज आया? क्या पायदार अमन हासिल हो सकेगा इस डील से या नहीं हो सकेगा? क्योंकि अभी आपने खुद कहा कि उसने खिलाफ वर्जी शुरू कर दी वहाँ से। सवाल ये है इस तरह के, इस वजह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो पायदार अमन हासिल हो सकेगा, उसके ऊपर बातचीत। और अगर इसके अंदर
अगर आप देखें किसी को खोने पाने या किसी नुकसान तो हमेशा बेकसूर जाने इंसान का ही नुकसान होता है, जान नुकसान है। लेकिन कभी कभी जंग जो है ना बख्तियार, वो नागुज़ीर हो जाती है। इन हालात में, जिस हालात में अभी पाकिस्तान ने हमारे साथ किया था, तो उस हालात में नागुज़ीर, और आखिर बात तो ये जंग भी नहीं थी। जंग उस वक्त उसको कहते हैं जब उसके ऊपर बाकायदा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन करेगा, उस वक्त फिर थोड़े कवानीन भी चेंज हो जाते हैं। ये जंग नहीं था, ये तो इंडिया ने उन दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। जी, हालांकि मुल्क में जंग की पूरी तैयारियां थी, सब जगह सायरन बजाकर और मॉक ड्रिल कराकर लोगों को आगाह किया जा रहा था कि कभी भी किसी भी वक्त जंग का ऐलान किया जा सकता है। वहीं अब बात करते हैं हम कि हमने कश्मीर की बात की कि कश्मीर में नुकसान हुआ, पुंछ में नुकसान हुआ, राजौरी में नुकसान हुआ, जम्मू के कई इलाकों में नुकसान हुआ। वहीं साथ साथ जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर और पंजाब के भी कुछ इलाकों में, गुजरात के कुछ इलाकों में नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान की गोलीबारी से नुकसान हुआ। वहीं हमने न्यूज़ में ये भी देखा, हमें जराओं से ये भी पता चला कि पाकिस्तान ने दिल्ली की तरफ भी अपना 400 किलोमीटर के मिसाइल को लॉन्च करते हुए दिल्ली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जो कि वक्त पर एयर डिफेंस सिस्टम ने सिरसा में, हरियाणा के सिरसा में गिरा दिया और उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। खैर, तो जम्मू की बात कर ली है हमने। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में और जैसलमेर में जो नुकसान हुआ, हमने वीडियोस देखी कैसे लोगों के घरों में, आंगन में मिसाइल आगे गिरे। वो नुकसान, देखिए, ये प्रोपेगेंडा बात। इंडिया एक इतना बड़ा मुल्क है और इंडिया के अंदर जो उसका अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है। इन जगहों पर नुकसान नहीं हुआ है कि पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा था। जिस तरह से हमारे यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जितने भी उधर से मिसाइल आ रहे थे या ड्रोन आ रहे थे, उसको बहुत ही बखूबी, इसी से कहें पर वक्त उनको ट्रेस कर दिया गया और उनको ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने इन जगहों पर हमले किए हैं, लेकिन उनके हमलों को इंडियन आर्मी ने पूरी तरह से नाकाम बना दिया। हाँ, लेकिन एक खौफ और हिरासा, ये खौफ और माहौल तो था यकीनी तौर पर। और ख़ास तौर से इसके अंदर अगर आप देखें, जो सबसे बड़ा रोल इस वक्त अदा किया है और जिसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से डांट भी पड़ी है, वो हिंदुस्तानी मीडिया ने, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसने किया है। उन्होंने इतनी झूठी खबरें फैलाई, झूठी खबरें फैलाकर उन्होंने लोगों में खौफ और हिरास का वो माहौल पैदा किया कि लोगों में वाकई दहशत फैल गई थी। उन्होंने कुछ मीडिया चैनल ने, कुछ न्यूज़ चैनल ने पिछले चंद सालों के 10-10, 11-11 पुराने विजुअल्स चलाए, वीडियोस चलाए, जिसकी वजह से उनको फटकार भी लगी, ना सिर्फ हिंदुस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री से बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी उनको इस बात पर, इस चीज़ पर, उनके इस कदम पर फटकार लगाई है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। नुकसान की हमने बात कर ली। अभी आपने बात की ना, जरा से आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। जी जी जी। ये यहाँ का हाल नहीं था, उनका भी हाल था। जी बिल्कुल। वो भी पाकिस्तानी मीडिया की अगर हम देखें तो पाकिस्तानी मीडिया अपनी आवाम को दिखा रही थी कि वो जीत रही है और हिंदुस्तानी मीडिया दिखा रही थी कि वो जीत रही है। उन्होंने भी अमृतसर पर कब्जा कर लिया था, उन्होंने भी उधमपुर पर कब्जा, उधमपुर तक पहुंचे कब्जा कर लिया था। ऐसी इंडिया ने भी इस्लामाबाद और कराची पर कब्जा कर लिया था। और एक खौफ ऐसा फैला रखा था और बार बार ब्रेकिंग न्यूज करके, और इतने सारे शायद उसमें नहीं बजाए गए, ड्रिल में नहीं बजे जितने इन्होंने बार बार, और वो एक बार फिर सुनते, फिर बटन दबाया, फिर वो इस तरह से आवाज, खौफ का माहौल बनाया। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी, एक ऐसे चैनल पे कि अभी उनका मुकाबला करने के लिए 2 इंडियन जहाज उड़े हैं और हवा में, वहां से उन्होंने टेक ऑफ किया। अरे भाई, अगर आप इस तरह की लाइव रिपोर्टिंग, इसका नुकसान किसको होगा? ये तो आर्मी को होगा भाई। आप ये पल की खबर आप दे रहे हो दुश्मन को, दुश्मन तो पहले तैयार हो जाएगा आप अगर इस तरह से। तो इसमें मीडिया का रोल जो रहा वो सबसे गंदा रोल रहा। यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ूंगी कि हम भी न्यूज़ देख रहे थे और हमने भी देखा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की थी कि कोई भी लाइव कवरेज और कोई भी लाइव कवरेज करने से गुरेज करने को कहा गया था। लेकिन फिर भी हमने देखा कि इंडिया टुडे के एक एंकर हैं, उनका नाम नहीं लूंगी मैं, उन्होंने इस चीज पर अमल किया और अमल करते हुए उन्होंने अपने रिपोर्टर से ये बोला कि आप अपनी लोकेशन मत बताइए, हमें गाइडलाइन मिली है कि आप अपनी लोकेशन नहीं बता सकते, तो आप अपनी बिना लोकेशन बताए ये बताएं कि गुजरात के बॉर्डर पे हालात कैसे हैं। तब आप ये बताइए कि उसको फंसाने की साजिश थी कि वाकई वो उस अपनी लोकेशन को छुपाना चाह रहे थे। नहीं, वो कुछ नहीं, वो ये हकीकत बात ये थी कि किसी को पर्टिकुलर तो ये नहीं कहेंगे किसी ने क्या किया, लेकिन इनको गाइडलाइन मिलने के बावजूद भी कुछ लोगों ने तो उस पर अमल किया, लेकिन कुछ लोग इस पर जारी रहे अपने अमल पर। लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी उनसे जिसे मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या कुछ कह लें, कुछ लोगों ने आकर के माफ़ी भी मीडिया ने मांगी है उसके बाद। और उसके बाद रिपोर्टिंग को बहुत ज़्यादा ये दिया गया। अभी कल भी था जैसे कि एकदम सीज फायर करा दिया, सीज फायर हो गया, उसके बाद एकदम न्यूज़ आई आकर के बाद सीज फायर तोड़ दिया, पता चला फिर एमई की ब्रीफिंग हुई, उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई है।
तो इस तरह हालांकि बाद में फिर वो खबरें और आगे जो आई हैं तो उसके बाद खबरें जो उन्होंने वो ये हकीकत तौर पर पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की थी। जी बिल्कुल। और रात में भी ये खबरों में ये दिखाया गया कि श्रीनगर में 100 हमले हुए हैं, हर 2 मिनट बाद धमाके हो रहे हैं। बाद में आके इंडियन आर्मी ने इस बात को वाज़ेह किया कि श्रीनगर में इतने कोई हमले नहीं हुए हैं, आप तक खबरें झूठी फैलाई जा रही हैं। तो हालांकि इस जंग में अमन का काम करने के बजाय भड़काने का काम गोदी मीडिया ने एक लड़ाई वहाँ चल रही थी और एक लड़ाई जो है मीडिया लड़ रहा था आपस के अंदर, दोनों तरफ का मीडिया लड़ रहा था और बहुत जिसे कहते हैं ना इंफॉर्मेशन जी वो दी गई है इसके अंदर, लोगों में खौफ रह रहा था। तो यकीनी तौर पर जाहिर सी जंग होती दोनों तरफ से, इसमें 12 बेकसूर लोगों का नुकसान होता है। एक इन्फॉर्मेशन देना, बर वक्त आपको किसी को इत्तला करना, उसको आगाह करना कि आप अपने आप को सेफ मोड में आ जाइए और वहाँ से निकल जाइए। एक ये कि आप उसके अंदर खौफ का माहौल पैदा कर रहे थे। तो इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन इस जंग के अंदर दोनों साइड से हुई है और यकीनी तौर पर जी बिल्कुल। अगर हम देखें, अगर हम इस मौजू पर बात करने बैठे तो 1 घंटे का 1.5 घंटे का एपिसोड ऐसे आराम से निकल जाएगा। खैर, हमें इस मौजू पर इस वक्त बात नहीं करनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर, जो कि था कि इस जंग में जो 3-4 दिन तक जारी रही है ऑपरेशन में, जैसे कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था और उन्होंने ऑपरेशन बुनियान करके उनका ऑपरेशन का नाम था, उन्होंने वो शुरू किया था। तो इस ऑपरेशन के दौरान दोनों ममालिक का कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो नहीं कहते, आप ये कहिए कि नुकसान तो दोनों से जंग होती है। आपको सवाल को ये कर सकते हैं किसने क्या खोया क्या पाया हकीकत बात के अंदर जी। और इसके अंदर खोया पाया की बात यह है कि इंडिया ने जैसे 3 बार हमने देखा जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक की और ये तीसरा मौका था अभी इंडिया के लिए। तो क्या इसके बाद पाकिस्तान बाहर आ जाएगा? क्या पायदार अमन हम हासिल कर सकेंगे? ये सवाल आते हैं और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये, आज तक इंडिया ने कभी किसी के मीडिएशन कबूल नहीं की। इसके अंदर जो था मीडिएटर एक था और ट्रम्प उसने बातचीत की 2 घंटे के अंदर उसने ऐलान किया। जी बिल्कुल। उसके हालांकि सीज फायर जो होनी थी वो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों की जब आपस में बातचीत चल रही थी, मुलाकातें हो रही थी, तो उनको खुद से ऐलान करना चाहिए था। ट्रंप ने ऐलान किया, ये बात कई लोगों को नागवार गुजरी है और कई सियासतदानों ने इस पर आवाज भी उठाई है। हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो उन्होंने भी ये सवाल किया है कि उन्होंने मीडिएटर के तौर पर क्यों ऐलान किया। कई लोग जो उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उसने क्यों किया। अब उसकी हिम्मत देखिए, अब ट्रम्प खास क्या देखिए, उसने क्या कहा कि अब मैं कश्मीर के मसले के बीच सालिसी कराने के लिए तैयार हूँ। अब उसने वहां से ऐलान किया, दोनों के बीच सीज फायर की, उसने बातचीत की तीसरा था। तो आप या तो आपको ऐलान करना था ना कि हमारे बीच हो गया। अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, वो कह रहा है कि मैं दोनों के बीच बैठ करके इस कश्मीर के मसले को हल करने के लिए तैयार हूँ। अब वो अगले स्टेप की तरफ आ रहा है। तो ये हमें नुकसान है। दूसरी बात, पायदार अमन के लिए क्या किया? हालांकि आपने कहा कि एक्ट ऑफ वार होगा, इस तरह समझा जाएगा, तो एक्ट ऑफ वार तो था ही। अब क्या हुआ? जब पाकिस्तान मान गया, उसने रात भी खिलाफ वर्जी की। तो ये चंद सवाल आते हैं जो कि आने वाले दिनों के अंदर यकीनी तौर पर मालूम किए जाएंगे और पूछे जाएंगे और गवर्नमेंट को इनका जवाब भी देना पड़ेगा कि ये ऐसा क्या हुआ है। तो नाज़रीन, जैसे कि जो सवाल आपके थे, हमने उनके जवाब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में हुकूमत को भी चंद सवाल के जवाब देने पड़ेंगे जो उसके लिए भारी हो सकता है। फिलहाल के लिए हमारे साथ सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।